उसमें आज अपन बात करने वाले हैं आहड़ बनास कल्चर ऑफ राजस्थान। आहड़ बनास रिवर के जो बैंक पे जो कल्चर डेवलप हुई वो कैसी थी, क्या उनका लिविंग स्टाइल था, क्या उनकी लाइवलीहुड थी, क्या उनका रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, किस तरीके के घर हुआ करते थे, क्या उनका मतलब एक्टिविटीज़ वो किया करते थे और किस तरीके की उन मतलब जो भी एक्टिविटीज़ यूज़ करते थे तो उनके अंदर डोमिनेंटली कौन से मेटल से बने हुए इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे। जैसे कि पैलियोलिथिक एज के बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब स्टोन एजेस के बारे में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, और साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। जो लिथिक वर्ड था वो तो स्टोन से रिलेटेड था, मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स उस पर्टिकुलर एरा के उस पर्टिकुलर टाइम के लोगों ने यूज़ किए वो किसके बने हुए हुआ करते थे, वो बने हुए थे स्टोन्स के, इसलिए लिथिक टर्म था। फिर जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपन ने बोला ब्रॉन्ज कल्चर, ठीक है, ब्रॉन्ज एरा के टाइम पे था। ब्रॉन्ज एरा का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम इक्विपमेंट जो बने हुए थे वो किससे बने हुए थे, ब्रॉन्ज, ठीक है। मैंने आपसे कमेंट में पूछा भी था, आपने बताया होगा, बताया नहीं अभी तक कि ब्रॉन्ज का क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है, कौन कौन से मेटल से मिलके बनता है, ठीक है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। तो अभी अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर आहड़ बनास कल्चर की। एक चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ये जो सीरीज़ है एंशंट राजस्थान की, एंशंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की, ये RAS RPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट ये और एग्ज़ाम्स जो कि राजस्थान में होते हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आहड़ बनास कल्चर ऑफ राजस्थान। बेसिकली जब अपन बात करें चैल्कोलिथिक कल्चर की तो चैल्कोलिथिक टर्म जो आ जाती है वो आती है कॉपर के लिए। किसके लिए आती है, कॉपर के लिए, चैल्कोलिथिक। तो चैल्कोलिथिक टाइम की अगर बात करें, जब कॉपर की प्रेवलेंस ज़्यादा थी तो ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया को अगर देखें तो बहुत सारी साइट्स एक्सप्लॉइट हुई। एक्सकवेशन में पता पड़ा कि बहुत सारी जगह ऐसी थी इंडिया के अंदर जहाँ पे चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर बेस्ड इक्विपमेंट्स यूज़ हुआ करते थे। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। एक तो मिली थी पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान वाले रीजन में, जिसको बोला गया द ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर। क्या बोला गया, ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर। देखो ऑकर कलर जो होता है वो इस तरीके का होता है जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। मटमैला सा येलोइश क्रीमिश कलर होता है, ठीक है। तो और इसको थोड़ा और बेक कर दोगे तो रेडिश कलर में आना शुरू हो जाता है। आपने मटके देखे होंगे, वैसा कलर बन जाता है, तो वो ऑकर कलर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल ऑकर कलर, और इसको अगर आपने बेक कर दिया, बेक का मतलब इसको गर्म कर दिया, हीट अप कर दिया, तो इसका कलर रेडिश हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बेक्ड ऑकर कलर, ठीक है। तो ये पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान और अपर गंगा यमुना दोआब वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको ये ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर मिलती है, ओके। फिर उसके बाद में आगे देखा गया कि विंध्याचल और मिडिल और लोअर गंगा वैली रीजन, विंध्याचल और मिडिल एंड लोअर गंगा वैली रीजन, वहाँ पर कौन सी कल्चर मिली, नरहान कल्चर। कौन सी, नरहन कल्चर मिली, ठीक है। वो भी ये चैल्कोलिथिक कल्चर का ही एक वेरिएंट था, मतलब यहाँ पर भी कॉपर के इक्विपमेंट्स ही यूज़ हुए थे। ऐसे ही वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर भी मिला, ठीक है। जोरवे कल्चर कहाँ मिला, महाराष्ट्र में। ये चीज़ें आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाए साथ साथ में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन, ओके। तो आप नोट्स तो प्रिपेयर करके ही रखो। फिर और आगे रिसर्च हुई तो मध्य प्रदेश के वेस्टर्न रीजन में, जो कि मालवा वाला रीजन है, इस वाले रीजन की बात हो रही है। अब देखो आप, हाईलाइटेड है कायथा एंड मालवा कल्चर, कायथा एंड मालवा कल्चर। ये भी मध्य प्रदेश के, राजस्थान की अपन बात करें तो साउथ ईस्ट वाले रीजन का हो गया मालवा वाला रीजन, और मध्य प्रदेश के वेस्टर्न रीजन में ये लोकेटेड है। और चैल्कोलिथिक कल्चर के अंडर में ही आहड़ कल्चर है, जो कि आहड़ एंड बनास रिवर वाले रीजन में है। देखो आप देखोगे
ये रही बनास रिवर और ये रही आहड़ रिवर, ठीक है। तो इनको मिला करके बोल दिया गया इस पर्टिकुलर रीजन में जो भी कल्चर मिली चैल्कोलिथिक एरा की, चैल्कोलिथिक एज की, उनको बोल दिया गया आहड़ बनास कल्चर, ठीक है। सिविलाइजेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, कल्चर बोल रहा हूँ, ये ध्यान देने वाला वर्ड है। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सिविलाइजेशन और कल्चर में डिफरेंस क्या है। कई बार 15 मार्क क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है ये, या फिर 2 मार्क क्वेश्चन में भी ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो ये चीज़ मैं अभी क्लियर करूँगा आपकी, एक भी डाउट बिल्कुल भी मतलब अनरिजॉल्व नहीं रहेगा आपका। तो इस तरीके से आहड़ कल्चर कौन से वाले रीजन में लोकेटेड है? ये है राजस्थान के मेवाड़ वाले रीजन में, जो मेवाड़ प्रिंसली स्टेट है, जिसकी जब अपन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी के अंदर बता चुका हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जिसके अंदर उदयपुर डिवीज़न की बात की थी, तो उदयपुर डिवीज़न में मैक्सिमम रीजन जो कवर हो रहा है वो मेवाड़ प्रिंसली स्टेट का ही कवर हो रहा है। तो वहाँ से और आइडिया आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब अपन डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि जैसा कि अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की पर्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री में, तो राजस्थान के अंदर तो जितने भी चैल्कोलिथिक कल्चर्स अपन ने देखी उनमें से एक ही रिलाई कर रही है, आहड़ बनास। थोड़ा बहुत पंजाब वाला जो पॉटरी वाला था, ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर, उसका हल्का सा रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जैसे कि थोड़ा सा अलवर वाला रीजन हो गया, भरतपुर वाला रीजन हो गया। पर मेजरली जो पाई गई है, जो कल्चर राजस्थान में मिली है, वो है आहड़ बनास कल्चर। आहड़ बनास कल्चर जो है वो कहाँ पर डेवलप हुई? इसका डेवलपमेंट हुआ राजस्थान के साउथ ईस्टर्न रीजन में, जिसको मेवाड़ा बोला जाता है। और ये एक चैल्कोलिथिक कल्चर थी, क्योंकि यहाँ पर कॉपर प्रेवलेंट था। और ये जो कल्चर थी, इसका जो टाइम था वो एग्जैक्टली कंटेम्प्रेरी ही था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको अपन बोल रहे हैं। देखो सिविलाइजेशन और कल्चर, इसमें अपन डिफरेंस देखेंगे, पर यहाँ पर जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब जिस टाइम पे फ्लॉरिश हो रही थी इंडस रिवर के नियर बाई, उसी टाइम पे आहड़ एंड बनास रिवर के रीजन में भी ये कल्चर डेवलप हो रही थी, जो कि प्योरली कॉपर बेस्ड थी। जहाँ पर क्या था? ब्रॉन्ज, और यहाँ पर था कॉपर का मेन। अब इसकी वजह क्या थी कॉपर की? इसकी सिंपल सी बात है, देखो मेवाड़ रीजन में कौन सी माउंटेन हिल या माउंटेन सीरीज़ है? अपने को पता, अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स में ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा मिनरल निकलता है? अगर अपन मेटल की बात करें तो अपन देखेंगे कॉपर, ठीक है। जैसे खेतड़ी वाला रीजन हो गया, वो तो नॉर्थ में हो गया, पर साउथ में भी अगर उदयपुर साइड में आते हैं, भीलवाड़ा साइड में आते हैं, तो वहाँ पर भी कॉपर की बहुत सारी खानें हैं। तो कॉपर की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, इस वजह से कॉपर बेस्ड ही ये कल्चर डेवलप हुई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी ही ये कल्चर रही, और टाइम क्या रहा? 3000 BC से 1500 BC तक का इसका टाइम रहा। ओके, मतलब 30वीं शताब्दी BC से 15वीं शताब्दी BC तक इसका टाइम रहा आहड़ बनास का। अगर अपन देखें तो ये जो स्प्रेड है इस कल्चर का, वो अपने को मिलता है रिवर वैलीज ऑफ बनास और इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे बेडच और आहड़, ठीक है। इनके नियर बाई रीजन के अंदर ये डेवलप्ड मिली। अभी तक जब से फर्स्ट एक्सकेवेशन हुआ उसके बाद में अभी तक जितने एक्सकेवेशन हो चुके हैं, उनमें लगभग आहड़ बनास कल्चर के 90 साइट्स का पता किया जा चुका है अभी तक। और उनके अंदर इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं? वो है 4 या 5 साइट्स, वो अपन नाम देख लेते हैं। वो कौन कौन सी है? गिलूंड, आहड़, ओजियाना एंड बालाथल, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट साइट्स हैं आहड़ बनास कल्चर की राजस्थान में। अगर अपन इन साइट्स के बारे में देखें तो ये जो 4 साइट्स मैंने बताई, ये इम्पॉर्टेंटली और बहुत ही सही तरीके से इस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में एक्सप्लोर करती हैं कि क्या तो ह्यूमन एक्टिविटी होती थी, क्या इनका ट्रेंड था, क्या वो कल्टीवेशन किया करते थे, कैसे उनकी हर्डिंग हुआ करती थी, कैसे हंटिंग हुआ करती थी, ठीक है। वो सारा सिस्टम अपने को समझ में आता है, ठीक है। जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, जिससे एग्रीकल्चर की तरफ मूव हुआ। तो ये ट्रांजिशन भी अपने को मेवाड़ वाले रीजन में इस आहड़ कल्चर की प्रेजेंस की वजह से पता पड़ता है, ओके। और वो भी कौन कौन सी पर्टिकुलर साइट्स? गिलूंड, आहड़, ओजियाना, बालाथल। ये अपन डिटेल में एक एक डिस्कस करेंगे आगे। अब देख लेते हैं अपन फीचर्स क्या क्या रहे आहड़ बनास कल्चर के। फीचर्स में अपन सबसे पहले देखते हैं हाउस। अगर घरों की बात करें तो उस टाइम के लोग
एक रूम का घर, 2 रूम के घर या ज़्यादा रूम वाले घरों के अंदर रहते थे, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में थे, आयताकार शेप में घर हुआ करते थे। इसका मतलब क्या हो गया, जैसा कि अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखा था, उसका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे डेफिनेटली, कंटेम्प्रेरी भी है। और आगे देखेंगे अपन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आहड़ बनास जो संस्कृति थी, कल्चर था, इनका लेना देना मतलब ट्रांजैक्शनल रिलेशन भी था, ट्रेड भी हुआ करता था इनके बीच में। कंटेम्प्रेरी है, आज जैसे इंडिया पाकिस्तान चाहे कितना ही लड़े, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ट्रेड तो होता ही है। तो वैसे भी उस टाइम पे भी ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। और हाउसेस जो थे, घर जो थे, वो बने हुए थे स्टोन्स के या मड ब्रिक्स के। और जो ये बनने के बाद में जो आपने स्ट्रक्चर बना लिया, तो उसके बाद में वॉल्स को आप प्लास्टर करते थे किसके द्वारा, मड मतलब कीचड़ से। जो आज अपन नॉर्मल कच्चे घर देखते हैं, ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता था। अब बात करते हैं पॉटरी, कैसे बर्तन वो काम में लिया करते थे। बेसिकली जो पॉटरी थी वो थी ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब ब्लैक और रेड कलर डोमिनेंटली था, एक चीज़। दूसरा, इस जो ब्लैक एंड रेड वेयर जो मिले, इनके ऊपर अलग अलग डिज़ाइनें बनी होती थी, जो कि लीनियर एंड डॉटेड हुआ करती थी। लीनियर का मतलब या तो लाइनें थी या फिर उनके ऊपर डॉट्स के थ्रू कोई भी स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, ठीक है। और ये जो यूज़ हुआ करते थे और वो जो पेंटिंग हुआ करती थी, वो वाइट पिगमेंट की हुआ करती थी मेनली। देखो ब्लैक एंड रेड अगर बैकग्राउंड है, जैसे आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन है, इस पर वाइट आराम से चलाया जा सकता है, और ये रेड वाला है तो इस पर भी वाइट जैसे चला हुआ ऑलरेडी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि रेड एंड ब्लैक एंड रेड वेयर के ऊपर लीनियर एंड डॉटेड डिज़ाइन बनती थी, जो कि वाइट पिगमेंट मतलब वाइट कलर का यूज़ किया करते थे। साथ में जो पॉटरी होती थी, उसकी जो शेप हुआ करती थी, जो आकृति होती थी, वो लिमिटेड रेंज में हुआ करती थी। जैसे बॉल एक कटोरी की तरह होती थी नॉर्मल, दूसरा उसी बॉल को किसी स्टैंड पे रखा हुआ है, वैसी अगर वो स्ट्रक्चर बना लेते थे, या फिर एलोंगेटेड वैसेस या फिर ग्लोब्यूलर वैसेस। वैसेस क्या होते हैं, गुलदस्ते होते हैं। अगर एक तो इस तरीके से हो सकते हैं गुलदस्ते, जिसके अंदर आपने फ्लावर्स लगा दिए, फ्लावर पॉट जिसको बोलते हैं, या फिर आप कोई ग्लोब्यूलर इस तरीके की शेप बना करके इसमें आप प्लांट लगा सकते हो। इस तरीके के वैसेस आपको वहाँ पे मिलते हैं अगर पॉटरी की बात करें, आहड़ बनास कल्चर की। इकोनॉमी की अगर अपन बात करें, तो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आहड़ बनास कल्चर के जो लोग थे, वो लोग कल्टीवेशन करते थे और एनिमल रियरिंग के साथ में हंटिंग भी करते थे, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड था। नियोलिथिक एज के अंदर हो चुका था ट्रांजिशन, पर इन्फ्लुएंस डेफिनेटली मिलता है हमेशा, क्योंकि कभी भी एकदम, मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया कि एक टाइम यहाँ पे ख़त्म होकर के अचानक से बी टाइम शुरू नहीं होता। जैसे यूएसए की डोमिनेंस जैसे डिक्लाइन कर रही है, तो क्या चाइना, यूएसए अचानक से थोड़ा ना डिक्लाइन हो गया कि एकदम से बंद हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, नहीं। यूएसए अब डिक्लाइन कर रहा हो और उसी ट्रांजिशनल पीरियड में चाइना राइज कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशनल पीरियड अभी चल रहा है। वैसे ही जो हंटिंग और गैदरिंग का जो प्रोसेस हुआ करता था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ और कल्टीवेशन शुरू हुआ। पर जब कल्टीवेशन आपने शुरू किया तो हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी कंटिन्यू थी, और आज भी देखोगे हंटिंग और गैदरिंग अपने को कहीं ना कहीं जो ट्राइब्स हैं वो अभी भी यही एक्टिविटी करती है। तो कहने का मतलब, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री को ढंग से पढ़ाया तो उसका इन्फ्लुएंस आज भी आपको 21st सेंचुरी में भी कहीं ना कहीं देखने को इंडिया में मिल जाता है। और राजस्थान में भी अगर अपन ट्राइबल रीजन्स की बात करें, जहाँ पे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 5 के अंडर, मैं 5 की ही बात कर रहा हूँ, 6 तो क्या नॉर्थ ईस्ट के लिए चला गया, ठीक है, जो ATMT जो स्टेट्स हैं उनके लिए। बट जो 5th शेड्यूल है, जिसमें शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किए हुए हैं ट्राइबल पीपल की वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, तो वो चीज़ क्या शो कर रही है, इसका मतलब अभी भी अपने यहाँ पर जो प्राइमेट टाइप लाइफ हुआ करती थी, प्राइमेट का मतलब इनिशियल जो लाइफ हुआ करती थी, वो आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और अगर अपन कल्टीवेशन की बात करें तो वीट एंड बार्ली इनकी कल्टीवेशन होती थी। और जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आहड़ कल्चर के लोग जो थे वो ट्रेड रिलेशंस रखते थे किसके साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हड़प्पन पीपल हुआ करते थे, ओके, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें तो टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि अरावली रेंज का जो मैंने बताया, वहाँ पर कॉपर की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, इस वजह से जो भी इक्विपमेंट्स बने वो सारे कॉपर के बने। साथ में
अवेलेबिलिटी अच्छी थी, इस वजह से जो भी इक्विपमेंट, चाहे वो एक्सिस ही क्यों ना हो, चाहे कुल्हाड़ी ही क्यों ना हो, वो भी इन्होंने कॉपर की ही डेवलप की। और चाहे और कोई भी आर्टफैक्ट, चाहे वो ऑर्नामेंट्स देख लो, ठीक है, पॉट्स देख लो, या फिर घर के अंदर कोई भी और चीज़ यूज़ हो रही है, या आपने कोई मेटल बेस्ड कोई इक्विपमेंट बनाया है, तो वो सारा कॉपर बेस्ड हुआ करता था। इसलिए इस कल्चर को भी वैसे अपन ने क्या बोला, चैल्कोलिथिक कल्चर। जबकि आपने कॉपर का डेवलपमेंट यहाँ पे कर लिया, पर जैसा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि नियोलिथिक एज की जो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे, जिसका यूज़ आप हंटिंग, गैदरिंग और कल्टीवेशन में किया करते थे, वो अभी भी कंटिन्यू रहा। और वो जो साइज़ थी उनकी कैसी रही, माइक्रोलिथ, मतलब बहुत छोटे टूल्स थे स्टोन के बने हुए, ठीक है। और ये सिलिशियस वर्ड जो आ रहा है, इसका मतलब होता है सिलिका। सिलिका मतलब स्टोन से बनी हुए, जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा हो, जिससे आप शार्पनेस ज़्यादा दे सको। देखो, सिलिका कंटेंट जिस पर्टिकुलर मटेरियल में ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो आप उसको अच्छे से कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, जैसे हंटिंग में यूज़ कर सकते हो। ज़मीन को अगर आप मतलब प्लो कर रहे हो, क्रॉपिंग, तो उस टाइम पे अगर लैंड को आपको थोड़ा सा एक तक करता है ना, पूरी एक्टिविटी जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है वो कर रहे हो, तो वहाँ पर ईजिली आपके काम आ जाते हैं सिलिशियस मटेरियल, स्टोन बेस्ड इक्विपमेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी रही है आहड़ एंड बनास कल्चर की। तो उनमें एक तो रही है गिलोन, एक रही है आहड़ खुद, एक ओजियाना, एक बालाथल और एक पचमता। ये जो है पचमता, इसका एक्सकेवेशन अभी 2015 में ही हुआ है रिसेंटली। ये थोड़ा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको अपन देखेंगे। बट ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा ब्रीफली एक एक चीज़ को आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अभी तक अपना ड्यू है, वो है कि कल्चर और सिविलाइजेशन, इनमें डिफरेंस क्या है। जैसा कि इंडस वैली तो सिविलाइजेशन टर्म यूज़ की, बट आहड़ बनास के लिए अपन ने सिविलाइजेशन यूज़ ना करके अपन ने क्या किया, कल्चर। बेसिकली आज के पर्सपेक्टिव को मैं समझाऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो इंडिया है, अब इंडिया अपने आप में सब लोगों ने अपना एक सिविलाइजेशनल पैटर्न तैयार कर लिया, जहाँ पे गवर्नमेंट चलती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, एक मशीनरी है, स्टेट है, कंट्री है, ये सारा का सारा हो गया। पर कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो हिंटरलैंड्स है, जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो अपना खुद का एक आइडेंटिफिकेशन रखते हैं और उनकी प्रोटेक्शन, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 5th एंड 6th के अंदर अपन ने प्रोटेक्शन दे रखा है उन लोगों को। तो वो क्यों दे रखा है, क्योंकि वो जो उनका लाइफस्टाइल है वो कैसे भी प्रिजर्व, प्रोटेक्टेड रहे और लंबे टाइम तक चलता रहे, और उनकी नॉलेज को एनहेंस करके अपन और जो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है उसको एडवांस कर सके। जैसे आज अगर कोरोना आउटब्रेक हुआ है, अगर कोरोना आउटब्रेक पहले भी हुआ हो लास्ट में प्रीवियसली इन ट्राइबल रीजन्स में कहीं पर भी, क्योंकि ये भी तो हंटर्स एंड गैदरर्स हैं, और कोरोना आउटब्रेक कहाँ से हुआ है, कोविड-19 का आउटब्रेक कहाँ से हुआ है, बता दें, बैट से। तो ये डेफिनेटली इन्होंने कहीं से हंट किया है। अगर इनके पास में ऐसी कोई मेडिकेशन की कोई ना कोई अगर टेक्नोलॉजी या फिर कोई इनके पास में मेडिकेशन अवेलेबल है, तो उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल इज़ वेरी मस्ट। तो मस्ट है, तो आपने प्रोटेक्ट किया और उसको आप हार्नेस करके यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि इंडिया अपने आप में पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो देखा जाता है वो एक है, प्लस में इंडिया के अंदर जो ट्राइबल पीपल जो रहते हैं, जिनकी खुद की डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल है, डिस्टिंक्ट वे ऑफ कंडक्शन है, वो जो है वो अपने आप में कल्चरल है। तो दैट मीन्स कि कल्चर जो होती है वो अपने आप में एक सेगमेंट हो गया सिविलाइजेशन का। जैसे कि राजस्थान की कल्चर, राजस्थानी कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर, नॉर्थ इंडियन कल्चर, पंजाबी कल्चर। पर अपन ने कभी ऐसा बोला कि पंजाबी सिविलाइजेशन, राजस्थानी सिविलाइजेशन, नहीं, कल्चर ही बोला। तो कल्चर बेसिकली क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल का कंडक्शन होता है, कंडक्ट ऑफ लाइफ, कैसे वो कंडक्ट कर रहे हैं। और सिविलाइजेशन होता है ब्रॉडर टर्म। ओके, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। जो आज भी एग्जिस्ट करती है ट्राइबल पीपल की जो कल्चर है, उनको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस कर रखे हैं। और साथ में सिविलाइजेशन जो है वो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलता है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली बात करें इंडिया की, तो इंडिया में चलता है। ओके, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर अपन ने क्यों यूज़ नहीं किया, ये क्लियर हो गया होगा। अब रीडिंग मार देते हैं इस पर। यही चीज़ बता रखी है यहाँ पे कि कल्चर क्या है, एक स्मॉलर आइडेंटिफिकेशन है एज़ कम्पेयर टू सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, गवर्नमेंट कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इवन वहाँ की कल्चर क्या है, वो भी सिविलाइजेशन के अंडर में ही आता है। जबकि कल्चर क्या होती है,
कल्चर के लिए कोई सिविलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप साथ में 5-7 आदमी इकट्ठे रह करके एक अपनी खुद की कल्चर डेवलप कर सकते हो, ठीक है। सिविलाइजेशन को ग्रो करने के लिए तो कल्चर की ज़रूरत है ही, ठीक है। सिविलाइजेशन विल नेवर ग्रो एंड एग्जिस्ट विदाउट द एलिमेंट ऑफ कल्चर। मतलब कल्चर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, बट कल्चर इज़ अर्लियर और प्री कंडीशन फॉर द सिविलाइजेशन। अगर 5 आदमी एक घर, मतलब एक बिल्कुल रिमोट एरिया में जाकर रह रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, कम्युनिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पर सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। दैट मीन्स कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन की प्री कंडीशन है। समझ गए? इस तरीके से क्या होता है, कल्चर क्या छोटा सेगमेंट हो गया, सिविलाइजेशन बड़ा सेगमेंट हो गया। और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनकी कल्चर अपनी खुद की होती है, बट सिविलाइजेशन तो बहुत कम की ही बन पाती है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, बट आहड़ वाला जो रीजन था वहाँ पर केवल कल्चरल डेवलपमेंट ही हो पाया। ओके, तो इस तरीके से आज अपन ने बात की आहड़ बनास कल्चर के बारे में। अब इनकी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो अपन ने साइट्स देखी, गिलूंड, ओजियाना, आहड़, ठीक है, बालाथल, इनका एक एक अपन ब्रीफली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपका ये लॉजिक बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। राजस्थान RAS 2018 जो 19 में लगी उसमें आहड़ पे कितना 3.33 मार्क्स का क्वेश्चन था। ऐसे कैसे जो मैंने कंटेंट बताया है ऐसे कैसे लिखना होता था वहाँ पे, ठीक है, वो अपन अच्छे से एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन जो हैं वो उसके लिए मैं डिफरेंट अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन बनाने का मेरा ये रहेगा कि जैसे एंशियंट इंडिया का जब कवर हो जाए ना पूरा, उसके बाद में मैं एंशियंट राजस्थान हिस्ट्री की अगर बात करें तो वो कवर होगा ना, तब वीडियो बनाने में, क्वेश्चंस का बनाने में ठीक रहेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो क्वेश्चन को अपन एक साथ पूरा पैटर्न उठाएंगे कि हाँ, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कितना वेटेज उनका रहा है और कैसे उनको आंसर को अपन अप्रोच कर सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।